नाज़रीन, ग्रीन टाउन शाह फैसल टाउन का एक इलाका है। वहाँ के मामलात आपने देख लिए, जिस अंदाज से मुकीन वहाँ के शाकी थे या शिकायती रवैया था, वो तो आप लोगों ने देख लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुनव्वर अली अब्बासी साहब। हाजी मुनव्वर अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर, सबसे पहले इंतहाई अफसोस के साथ पहली चीज़ मैंने आते ही आपके दरवाजे पर देखी, एक टैंकर खड़ा था। क्या आप भी टैंकर्स के मोहताज हैं? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन करता धरता आप हैं, आपके घर पे टैंकर खड़ा है। देखें, ये जो जिस इलाके आप बात करते हैं तो उस इलाके में पानी की शार्टेज सच शार्टेज नहीं है, मगर कभी कभी जो पानी का प्रेशर है वो कम होता है यहाँ, क्योंकि कराची में जो असली जो है कराची में पानी की जो शार्टेज है वो तो है ही है। तो उसी जिस हिसाब से कराची में पहले जो पानी आता था वो भी कराची जो बढ़ गई आबादी, तो उसमें कराची में पानी हर जगह कम है। मगर यहाँ जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा सच प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि कभी पानी जो है उसका जो प्रेशर नहीं होता है। तो सब ऐसा तो नहीं है कि क्या हम टैंकर माफिया या फिर जो हाइड्रेंट्स माफिया है उसके अताब का शिकार होते चले जा रहे हैं, मजबूरी बनता चला जा रहा है ये माफिया हमारी? लेकिन जी, ये मेरे ख्याल में अब अगर उसको सही नज़र देखें तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी माफिया है। वह जो एडमिट करते हैं, एडमिट बिल्कुल करता हूँ, ये बड़ी माफिया है। वाटर बोर्ड ने अभी एक मुहिम चलाई थी जिसमें इलीगल हाइड्रेंट जितने भी थे उनको जो है उनने काटा। उसके बाद जहाँ तक हो गया तो वहाँ फायरिंग भी हुई हमारे अमले के ऊपर। उसी मुहिम का नतीजा था कि आपके एमडी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने तंग आकर या मायूस होकर इस्तीफा दिया। उसी में नहीं, उसको और भी रीज़न कोई होंगे, मगर ये कि उसमें उसने मेहनत की थी और वाटर बोर्ड वाले मेहनत भी कर रहे हैं। मगर उसमें जो हमारा एक्ट जो है ना, वो जो 96 में एक्ट में जो बना था, उसमें जितने भी ये चोरी है पानी की, वो सारे अवेलेबल रहे। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अमेंडमेंट कराएं कि जितने भी ये थेफ्ट ऑफ पानी है, वो अगर चोरी कोई करता है तो उसके लिए नॉन अवेलेबल कम से कम जो है उसकी जो है इम्प्लीमेंट भी हो। वो तो लामाला इम्प्लीमेंट अगर कोई चीज़ आप बनाएं, अगर उसको इम्प्लीमेंट ना हो तो मेरे पता है सर, अक्सर इलाकों में पानी गुज़िश्ता 7-8 साल से पहुंचा ही नहीं है। क्या अफसोस की मकाम नहीं, अफसोस का मकाम नहीं? मैं इसी पे तो अगर आप कहते हैं कि 8-10 साल में पानी न पहुंचे, जहाँ पानी की लाइनें हैं उसके बावजूद पानी नहीं है। मैं आपको बस ऐसा मेरे ख्याल में 8-10 साल की जो आप बात करेंगे, 8-10 साल में, क्योंकि कराची की जो आबादी है ना, वही मेरे ख्याल में को 3-4 साल के में इतनी कराची आबादी बढ़ गई है कि उसमें पानी की ओवरऑल जो है ना वो कमी वाक़ हुई है। तो उसी में आप उसी में, क्योंकि अभी एक K4 का मंसूबा, क्योंकि ये जो आस्ते आस्ते मंसूब बने, पहले K3 बना, तो उसको अभी जब K4 है तो उस K4 के लिए हम कोशिश करें। उसमें हमें कोई 1200 क्यूसेक की पानी की ज़रूरत है। 200 क्यूसेक पानी एक जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, और उसकी फिजिबिलिटी भी बन रही है। तो उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि 2-3 साल में वो जो पानी है। सर 2-3 साल बाद अल्लाह करे कि आप हों इस पोजीशन पर, ठीक है। ये अलमिया है हमारे सिस्टम का कि जब भी कोई एस्टैब्लिश होने जाता है उसके 2-3 साल के अंदर ही कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। फिर आने वाला ये रोना रो रहा होता है कि जनाब मैं तो अभी आया हूँ, मैं कैसे चलाऊँ इस सिस्टम को। मुझे ये बताएं, प्लानिंग जो है, प्लानिंग किसकी जिम्मेदारी है? अगर आबादी आज बड़ी है और आज से 8 साल पहले कम थी, तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्लान किसने करना था? क्या आपके वाटर बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल्स या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जिम्मेदारी में ये नहीं आता कि हमने आज से 5 साल बाद जो लोगों को प्रोवाइड करना है, अब 7 साल से जिन लोगों के पास पानी नहीं जा रहा वो भी तो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं ना? लेकिन मैं कहता हूँ वो जो उसकी जिम्मेवारी है वो वक्त की हुकूमत के ऊपर होती है। अगर आज कोई हम अगर प्लानिंग हम करके नहीं जाएंगे तो वो हमारी जिम्मेवारी कि हम करके नहीं जाएंगे। तो होती है इदारे, क्या इदारे सही परफॉर्म कर रहे हैं? लेकिन इदारे चलाने में भी हुकूमत के चलते हैं ना। अगर कोई अच्छा अफसर कोई रखेगा तो हुकूमत रखेगी ना। तो अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आज कुछ नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो उस वक्त की अगर आज कुछ प्लानिंग नहीं होती है तो वो ये होगा कि आगे चल के वो तो भुगतना तो लोगों को पड़ेगा। तो जिस तरह पहले प्लानिंग अगर नहीं, क्योंकि ये जो पानी आना था हमारे पास वो मेरे ख्याल में अब तक पानी आ चुका होता।
تو اس میں اگر نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے کیا ہوا کیا اس کا معمہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا جی، بس ٹینکر سے چل رہا ہے، چلاتے جاؤ. یہ مافیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں ہم روگردانی تو نہیں کر رہے ہیں اس سارے معاملے سے؟ دیکھیں میں آپ سے وہی پھر بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں، کیونکہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹینکر مافیا ہے اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ جیسے میں ان کا بجٹ کتنا ہے سالانہ؟ ہمارے کو تقریباً بجٹ میرے خیال میں کوئی واٹر بورڈ کی کوئی میرے خیال میں کوئی 72 کروڑ یا کوئی 72 کروڑ کہاں جاتا ہے سر؟ نہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو یہ تنخواہیں ہیں ساری اس میں تنخواہیں تو ہیں. پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے اکثر علاقوں میں، ٹھیک ہے. وہ آپ کا انفراسٹرکچر جو آلریڈی اتنا پڑا ہے وہ بھی اربوں روپے کا ہے. اس کو چلانے کے لیے آپ کو 72 کروڑ روپے سالانہ ملتے ہیں، اس میں تنخواہیں بھی شامل ہیں. تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اسٹریم لائن کیوں نہیں ہو رہی چیزیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً آج کل کی جو ہے نا میرے خیال میں کوئی 30-40 کروڑ روپے کی تنخواہیں آتی ہیں. اس کے بعد پیٹرول کے بل ہوتے ہیں، ڈیزل کے بل ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے نا. میں آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے تو پیسے اس وقت ہوں جب لوگوں کو بھی تو ریلیف ملے نا. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمیشہ جو واٹر بورڈ نے جو کیا ہے نا وہ ہمیشہ انحصار ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. ابھی تک واٹر بورڈ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ اپنے آن اون کچھ کر سکے. وہ تو تھوڑی بہت جو چھوٹے جو مسائل ہیں، جو کہیں کوئی جو لائن پھٹ جاتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. مگر جو ابھی اور کچھ بھی ہے نا جی، کیونکہ اس طرح ہے جس طرح اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پانی کہ اگر ایک بوتل خرید کریں تو آپ کو وہ بھی میرے خیال میں 15-20 روپے چھوٹی بوتل، انہیں کو فائدہ دینے کے لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چھوٹی بوتل خرید تو اس میں اگر ہم کسی کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی چھوٹے جس میں اس کی 200 یا 300 پر مہینے ان کو جاتا ہے بل. اور یہ ہے کہ وہ بل بھی صحیح جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں. اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ لوگ آپ مانتے ہیں نا کوتاہیاں ہیں؟ کوتاہیاں واٹر بورڈ میں ہیں. واٹر بورڈ میں نہیں ہے، واٹر بورڈ چلانے والوں میں. میں وہی کہتا ہوں کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہیں کوتاہیاں، میں کبھی نہیں یہ کہوں گا کہ کوتاہیاں واٹر بورڈ کے میں نہیں ہیں. تو کوتاہیاں ہمیں میں مگر جو اگر ابھی ہم نے ایک تھا کہ 9% ہر سال اس کی جو ریٹس ریوائز ہوں گی، تو میرے خیال پچھلے 10 سال میں ریٹ ریوائز نہیں ہوئے ہیں. کیا یہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کوتاہیاں واٹر بورڈ میں ہیں. آپ ایک گھونٹ یہ پی کے دکھائیں.